very good morning to all of you. Now we are going to start the business studies chapter 1 इंडस्ट्री के टॉपिक को बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक बहुत ही सिंपल और कॉम्पैक्ट वर्ड है, लेकिन अपने आप में बहुत वाइड है। क्या है? वाइड है। क्योंकि जब आप इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इस टॉपिक के अंदर बहुत गहराई से आप जाएंगे कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री को कितनी ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, हर एक ब्रॉड कैटेगरी के को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबको आप स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें इन जनरल सेंस, जैसे जहाँ तक हमारा अपना एक माइंड यूज करते हैं हम, वहाँ तक अगर हम इंडस्ट्री को एक जनरल सेंस के अंदर यूज करते हैं तो ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री वो प्लेस है जहां पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं। इट इज अ प्लेस, और you can say that it is a certain place where the raw material changes into the finished goods with the help of machinery and labor is known as industry. सेकेंड वर्ड्स में आप इसी इंडस्ट्री को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि इट इज ए प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बी फुलफिल्ड। ये भी एक इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसी प्लेस जहां पर प्रोडक्शन पॉसिबल होता हो, प्रोडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल होता हो, उस जगह को हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर हम किसी भी बीइंग्स का, स्पेशली लिविंग बीइंग्स का और नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों का ही रिप्रोडक्शन कर सकते हो, उसे भी हम इंडस्ट्री बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने रखा है बिजनेस के रिगार्डिंग, उसके अंदर ये कहा गया कि इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स ए रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल गुड्स। बताया मैंने अभी आपको, यहां पर एक वर्ड की चेंजिंग है जो हमें समझनी है। रॉ मटेरियल चेंजेस इनटू द फिनिश गुड्स। आप उस फिनिश गुड्स के वर्ड के इन प्लेस में आप यूजफुल गुड्स भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां हमें रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर, एक ऐसे गुड के अंदर जो हमें कैपेबल बनाती है उसे परचेज करके कंज्यूम करने के लिए और अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपके सामने भी डिस्कस किया, इट इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग एज वेल एज रिलेटेड टू रियरिंग ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड अदर लिविंग स्पीशीज। ये भी बताया गया कि वो प्लेस जहां पर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन का प्रोसेस फुलफिल हो रहा हो, उससे भी हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। ये भी बताया गया कि जहां पर हम लिविंग स्पीशीज का रिप्रोडक्शन कर सकते हो, वो प्लेस भी हमारे लिए इंडस्ट्री का ही काम करती है। अब इंडस्ट्री जो है वो किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करती है? इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड द
कैपिटल गुड्स। अब दो टाइप के गुड इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप की हो, किसी भी स्केल की हो, वो दो टाइप के गुड को प्रोड्यूस करती है, द कैपिटल गुड्स एंड द कंज्यूमर गुड्स। यहां पर आकर हमें इन गुड्स के बारे में समझने की जरूरत है कि किस गुड्स को हम कैपिटल गुड कह सकते हैं और किस को हम कंज्यूमर गुड कह सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ गुड्स are included in the consumer goods and which type of goods are included in the capital goods। समझने के लिए ये जरूरी है कि कैपिटल गुड क्या है और कंज्यूमर गुड क्या है। यहां पर हम सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स को डिस्कस करेंगे। These goods which are directly used by the consumer, एक सिंपल सी डेफिनेशन कि वो गुड्स जो रेडी हैं कंज्यूमर के इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि उसने कहा है कि वो गुड्स जो तैयार हैं कंज्यूमर के इस्तेमाल करने के लिए, क्या उनको डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है या कस्टमर परचेज करके कंज्यूम कर रहा है। दोनों पॉसिबिलिटी राइज हैं। दैट पर्सन हु परचेज द गुड्स इज नोन एज कस्टमर एंड दैट पर्सन हु कंज्यूम द परचेजिंग गुड्स इज नोन एज कंज्यूमर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैन ए कस्टमर बी ए कंज्यूमर और कैन ए कंज्यूमर बी ए कस्टमर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आता है, अब भी आता है। तो यहां पर हमें ये डिफरेंस देखना है कि हम कस्टमर किसे कह सकते हैं और कंज्यूमर किसे कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई जरूरी नहीं है कि कस्टमर कंज्यूमर हो, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है। हमने परचेज किया, हमने उसे कंज्यूम कर लिया, एक कंडीशन। तो कस्टमर भी कंज्यूमर है, और अगर परचेज हमने किया, कंज्यूम अदर पर्सन ने किया, तो परचेज हमने किया तो हम कस्टमर हैं और जो कंज्यूम किया है अदर पर्सन ने वो कंज्यूमर है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बताइए कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा या परचेजर यानी कस्टमर हासिल करेगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा क्योंकि उसने उस क्वांटिटी को, उस क्वालिटी ऑफ गुड्स को यूज किया है, उससे अपनी इंटरनल नीड को पूरा किया है। वही बता पाएगा कि उसे यूज करने के बाद उसे सेटिस्फेक्शन हुआ है या नहीं। आप इस कंज्यूमर गुड्स को ये भी कह सकते हैं दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, जो तैयार हो, बिल्कुल जाकर मार्केट से परचेज किया, हैंड टू हैंड कंज्यूम कर लिया। जैसे ब्रेड, बटर, क्लोथ, टीवी, रेडियो, बाइक एटसेट्रा, वो रेडी टू यूज है। यू विल परचेज देन टू कंज्यूम हैंड टू हैंड। लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड के साथ साथ कैपिटल गुड भी प्रोड्यूस करती है। अब कैपिटल गुड किसे कहते हैं? दीज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक यूजफुल गुड्स लाइक मशीनरी। एक ऐसी चीज जो कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। जैसे आपके पास शुगर केन है, रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड्स क्या है? शुगर है, जैगरी है।
लेकिन शुगर केन को से डायरेक्टली शुगर नहीं बना सकते, शुगर केन से डायरेक्टली जेली नहीं बना सकते। उसके लिए हमें एक इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए हम उस मशीनरी को एज ए कैपिटल गुड मानते हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि दोज गुड्स विच परचेजेस बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर द प्रोडक्शन के लिए जो है वो एक प्रोड्यूसर उस गुड को खरीद कर ला रहा है, उससे बार बार प्रोडक्शन करा रहा है, उसे हम कैपिटल गुड्स मानते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वन टाइम है और जो आपका गेन है वो मैक्सिमम टाइम है, तो उन गुड्स को भी हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है मशीन। These goods which are used in the production process to make useful goods. रॉ मटेरियल को जब हम किसी यूजफुल गुड्स में बनाने में यूज करते हैं और उसके लिए इन बिटवीन हमारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, क्योंकि उसे जो प्रोड्यूसर ने यानी मैन्युफैक्चरर ने उसे खरीद कर लेकर आया है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है और उससे बार बार गेन करने की उसकी एक ट्राई है, एक कोशिश है, और उन्हीं गुड्स से जो प्रोड्यूस करता है वो उन्हीं गुड्स से वो गेन करता है। वो अमाउंट जो कि उसने उस मशीनरी पर, उस इक्विपमेंट पर खर्च की है, उसको वो अपनी इनकम से पूरा कर लेता है। तो वो गुड्स जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूजफुल होते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। यहाँ पर अभी हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि एक जगह को हम इंडस्ट्री क्यों कह सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। टू टाइप से गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या हैं, कैपिटल गुड्स क्या हैं, इनको भी आपने विद एग्जांपल जो है वो पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है। ये टॉपिक है आपका, उसको आपने रीड आउट कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि इंडस्ट्री जो है वो क्लासिफाई की गई 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। उसको हम कल पढ़ेंगे।